बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े। बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं, उसका टेस्ट भी जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। एक पैकेट ले लिया है मैंने ये नूडल्स का, इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो देखिए, इसको मैंने एक देगची में डाल दिया है, थोड़ा पानी इसमें डाल दिया है, ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है। और इसके साथ ये जो मसाला होता है ये इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी, ये मैं पकोड़ों के बैटर में शामिल करूँगी। तो इसको मैं भी रख देती हूँ और नूडल्स को मैं बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख देती हूँ। और अब ले लिया है मैंने एक बाउल और उसमें मैंने डाल दिए हैं एक अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, इसको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। और 1 कप ले लिया है मैंने बंद गोभी। और 1 आलू ले लिया, तो उसको मैंने ऐसे काट लिया है, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 1 कप ले लिया है मैंने पालक, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, फिर इसमें मैंने बारीक काट के इसको शामिल कर दिया है। 4 से 5 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्ची, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 अंडे इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। नूडल्स का जो ये मसाला था वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। नमक मैंने इसीलिए कम शामिल किया था क्योंकि नूडल्स के मसाले में भी नमक है और मैं मैगी क्यूब्स डालूंगी उसमें भी नमक होगा, तो इसीलिए नमक मैंने कम शामिल किया है। और अब इसमें मैं मैगी के क्यूब्स शामिल कर दूंगी। और ये देखें, मैगी के क्यूब्स मैंने ऐसे शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 कप मैदा, 1 कप बेसन। और देखिए, नूडल्स को मैंने बॉईल कर लिया था, उसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है और वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी इस बैटर में। और अब इसको थोड़ा मैं मिक्स कर देती हूँ। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और फिर इसको मिक्स कर देना है। 1 कप मैंने शिमला मिर्च भी काट के रखी थी, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये पकोड़ों का बैटर जो है तैयार हो चुका है। ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना है और ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। स्पून से या हाथ से ही एक एक करके पकोड़े इसमें बना के शामिल करते जाएं ऑयल में और उसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक के लिए एक साइड से इसको फ्राई कर लेना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। और चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि पकोड़े जो है अंदर से अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रह जाएं। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको मैंने एक साइड पे फ्राई कर लिया है। अब इसकी मैं साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इसको पका लेना है। तो देखिए, पकोड़ों का जो है कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है। पकोड़ों को मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये देखें, पकोड़ों का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इसका कलर आया है और अंदर से भी ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और ऐसे ही बाकी के पकोड़ों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, पकोड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं, आप भी रमज़ान में ये पकोड़े जो है ज़रूर ट्राई करना और इसका फ़ीडबैक आपने फिर मुझे ज़रूर देना है कि आपके पकोड़े जो है कैसे बने हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके साथ मैंने बना ली थी इमली की चटनी, हरी चटनी और केचप भी इसके साथ मैंने रख दिया है, जो कि पकोड़ों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी चाट मसाला, जिससे पकोड़ों का टेस्ट जो है और भी मज़े का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।